नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे यात्री की जो भारत आया और भारत आकर के उसने भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें उपलब्ध करवाई, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। हम बात कर रहे हैं आज इब्न बतूता और उसकी भारत यात्रा की एक रोचक कहानी को लेकर के। मेरे प्यारे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात आप यह देखिए कि इब्न बतूता जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ये चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यह जब भारत यात्रा पर रहा तो 1333 से लेकर के 1347 ईस्वी तक इसने भारत की यात्रा की थी। ये इसका यात्रा का मानचित्र आपको नजर आ रहा होगा। मूल रूप से यह दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था। यह बात याद रखिएगा। यह वहां से रवाना होता है। कब रवाना होता है? 1325 ईस्वी में। भारत पहुंचा लगभग 1333 ईस्वी में। भारत में 1347 ईस्वी तक रहा। 1342 ईस्वी में चीन चला जाता है और 1354 ईस्वी में वापस मोरक्को पहुंचा। मोरक्को पहुंचने के बाद में इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। अब इस इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत हमारी परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने वापस अपने देश में जाकर के यात्रा वृत्तांत लिखा। इसका फायदा क्या होता है कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, ना किसी राजा का दबाव था, ना किसी सैनिक का दबाव था, ना किसी सामंत का दबाव था, ना ही किसी दरबार का दबाव था। दबाव में जब इतिहास लिखा जाता है तो फिर वह राजा की प्रशंसा हो जाती है। इसलिए निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से और स्वतंत्र रूप से इसने मोरक्को में भारत के इतिहास को लिखा। इसका पूरा नाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था, जिसे हम इब्न बतूता कहते हैं। इब्न बतूता यह उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री था। स्थल मार्ग से भारत आया। मूल रूप से मोरक्को से रवाना हुआ, मध्य एशिया मुल्तान उच्च होते हुए दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में भारत आया और कुल मिलाकर के 14 वर्षों तक यानी कि 1347 ईस्वी तक ये भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बनाया। यह 8 वर्षों तक इस पद पर रहा। कुछ समय के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता जो है दोनों में गलतफहमी हो जाती है। गलतफहमियां हो जाती है ना। अभी तो वैसे भी गलतफहमियों का मौसम आने वाला है। तो गलतफहमी हो गई। परिणामतः इब्न बतूता को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक को लगा जी कि नहीं, मैंने गलती कर दी, तो उस वजह से इसने इब्न बतूता को रिहा कर दिया और फिर से राजकीय सेवा में बहाल किया। यह विजयनगर की यात्रा पर गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में से अपना दूत बना करके चीन के मंगोल शासक तोरान तिमूर के पास भेजा कि भाई तुम जाओ और चीन के राजा के साथ में संधि करके आओ। लेकिन रास्ते में इसका जहाज खराब हो गया और यह वापस आ जाता। इसके बाद यह मोरक्को गया। 1354 में यहां पहुंचा और यहां पहुंच करके इसने अपना यात्रा वृतांत अरबी भाषा में किताब उल रहला या सफरनामा के नाम से लिखा। मैंने क्या कहा कि यह मोरक्को पहुंच करके इतिहास लिखता है किताब उल रहला या सफरनामा के नाम से। जब इसने वहां पर पहुंचा तो कोई दबाव नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, स्वतंत्र था, निर्भीक था, निष्पक्ष था। इसीलिए इतिहास लेखन में इसका यात्रा वृतांत काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इब्न बतूता ने यह ग्रंथ अपने देश मोरक्को पहुंचने के बाद लिखा, इसलिए इसे निष्पक्ष और पूर्वाग्रहों से मुक्त माना जाता है। अब किताब उल रहला में क्या लिखा हुआ है? हम कहते हैं कि साहब भारतीय इतिहास जो है, इसके इतिहास में कुछ विदेशी यात्रियों का भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विशेष तौर पर इतिहास लेखन के संदर्भ। ठीक है ना। यही इतिहास अगर नहीं लिखते तो हम क्या पढ़ते? हमारे पास पढ़ने को कोई सोर्स ही नहीं था। तो यह लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, उसके विचारों, उसकी योजनाओं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, राज दरबार का वर्णन आदि जानकारी इसने की। इसके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने दिनार नामक सोने का सिक्का चलाया। स्वर्ण सिक्कों का वजन 175 ग्रेन से बढ़ा करके 200 ग्रेन कर दिया। दिनार नाम का सिक्का चलाया था जो सोने का था। वजन जो है 175 ग्रेन से बढ़ा करके 200 ग्रेन कर दिया। इसने 140 ग्रेन चांदी का तंखा या अदली सिक्का भी चलाया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का वर्णन किया और और मेरे दोस्त याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के जो 23 प्रांत थे उनका वर्णन किया है। हमें यह पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था यह सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य था। क्या यह बात क्लियर हो गई?
तो उन साम्राज्य को 23 प्रांतों में बांटा गया है, जिसका वर्णन इब्न बतूता ने अपनी किताब उल रहला या सफरनामा में किया है। इसने बताया है कि कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़ करके समस्त भारत तुगलक साम्राज्य में था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद व सिंध का नाम दिया है। क्या कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक का जो विशाल साम्राज्य 23 प्रांतों में फैला हुआ था, इब्न बतूता उसे हिंद व सिंध का नाम देता है। ठीक है, तो ये थी इब्न बतूता की भारत यात्रा और उसका किताब उल रहला ग्रंथ की जानकारी कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए। बाकी इतिहास विषय के ऑनलाइन कोर्स के लिए आप हमारा एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। हमारे हेल्पलाइन नंबर जो है वह 8802060952 है। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी को। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।